हम उस कृपा का उतना आदर नहीं करते जितना आदर निरंतर नाम जप रूपी कृपा का करते हैं। हमें कुछ प्रसाद मिला, हमें प्रभु की श्रीअंग प्रसादी मिली, हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारे हृदय में यदि प्रभु का चिंतन नहीं तो कितनी देर आनंद प्रदान कर सकती है भगवत प्रसादी। चिंतन का विषय है ये। हमारे प्राण है भगवत प्रसादी वस्तु, पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि बिना भगवत चिंतन के भगवान के समीप श्री अंग सेवा करते हुए भी रुपए की चाह, मान प्रतिष्ठा की चाह, जगत के नाम रोशन हो जाए, भोग सामग्री सबसे ज्यादा हमारे पास हो, सबसे बड़े धनी बन जाए, क्या ये वासना मिटती है? नहीं, क्योंकि हम सबके पास ठाकुर जी हैं। हम सब श्री अंग सेवा में हैं। यदि चिंतन नहीं हो रहा तो सब अधूरा है। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे माम अनन्यस चिंतयन्तु, मेरा अनन्य चिंतन। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई कृपा नहीं। ये बात समझनी होगी। हम छोटी छोटी भगवत प्रसादी का प्राण की तरह से आदर करते हैं, और भगवान जिसके अधीन है उस नाम का, ये जो हम बोल रहे हैं इसको हृदय से समझना। ऐसा नहीं कि हम गुरु उच्छिष्ट का या गुरु भगवत प्रसाद का हम आदर की बात जाने तो हमारा प्राण है, पर हम ये अनुभव की बात तुम्हें कहते हैं। प्रसाद पाते हुए भी अगर चित्त से चिंतन नहीं है प्रभु का, तो प्रसाद थोड़ी देर आह्लाद प्रदान करके फिर वही हमारा विषय चिंतन होगा और हृदय जलेगा और हमारी अश्रद्धा होगी भगवान पे। चिंतन सब कुछ तब ये बोल रहे हैं। ये किसी के सिखाने पढ़ाने पढ़ने लिखने की बातें नहीं बोल रहे, छाती की बातें बोल रहे हैं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये हरिवंश चंद्रजू ने कहा है। मति किसी से सकामता का व्यवहार ना करे, सब सोहित, सबसे प्रेम का व्यवहार करो, लेकिन कामना किसी से मत रखो। और वृंदावन धाम का आश्रय और वास हो, मुख में राधा वल्लभ जी का नाम हो, हृदय में ध्यान हो, इससे बढ़कर कोई स्थिति ही नहीं। एक दोहे में संपूर्ण अध्यात्म की स्थिति हितजू महाराज ने गा दी। कौन मानता है? इतना बड़ा महाप्रसाद जो हरिवंश महाप्रभु ने दिया, कितने लोग इस प्रसाद को चख रहे हैं? सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। महाप्रभु ने कहा है, हमारे आचार्य ने कहा है। अब हमारी स्थिति है कि हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कोई प्रसाद मिल जाए तो सिर माथे ने हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी महत्व बुद्धि इस पर हो। अपने अनुभव की बात कहते हैं। प्रसाद की महिमा अमोघ है, लेकिन वो चिंतन से पूर्ण होगी। प्रसाद पाते हुए भी मन चंचल है, चिंतन नहीं तो क्या? प्रसादी ओढ़ लो, मन की दशा देख लो। जब तक आचार्यों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तब तक बात नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि भगवत चिंतन में होनी चाहिए। भगवान चले आएंगे, प्रसाद की तो बात क्या है, वो आपके अधीन हो जाएंगे, भ्रमर की तरह आपको नहीं छोड़ेंगे। आप नाम रूपी पराग को पकड़िए, पर और सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होगा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हमारे अंदर एक पीड़ा बनी रहे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, प्रभु का विस्मरण होने पर व्याकुलता हो जाए, सो नहीं होती। बड़े आनंद से हम प्रपंच की बातें कर लेते हैं, प्रभु को भूल करके हम प्रभु के भोग प्रसाद पा रहे हैं। प्रभु को भूले हुए हम वृंदावन धाम में रह रहे हैं, प्रभु को भूले हुए हम